हमने क्या करना है, उसको बाहर निकाल देना है, क्योंकि हमारे हृदय में किसका राज जाने वाला है? प्रभु यीशु मसीह का। हमारे हृदय में सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह राज करता है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की जय। इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर कौन लाया? वो जो प्रभुओं का प्रभु है और ईश्वरों का ईश्वर है, यीशु नासरी है। अदोनी बेजक के राज्य से, उस फिरौन के राज्य से हमें निकाल कर कौन लाने वाला है? प्रभु यीशु मसीह। आज वही फिरौन, वही अदोनी बेजक आज हमें क्या कर रहा है? रोक रहा है। आज हमारे अंदर दूसरे के लिए प्रेम नहीं परंतु नफरत पैदा कर रहा है। आज दूसरे के लिए हमारे भीतर, हमारे हृदय में घृणा पैदा कर रहा है। हम किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। हमारे अंदर कौन बैठा है? फिरौन बैठा हुआ है, अदोनी बेजक बैठा हुआ है। इसने हमारे हृदय को क्या कर रखा है? कब्जा करके रखा है। हम उसके कब्जे में हैं। हमें फिरौन ने, अदोनी बेजक ने कैद करके रखा हुआ है, ताकि हम परमेश्वर का राज्य आने ना दें, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर का राज्य ना आने पाए। अब ये इस्राएलियों की तरफ देख रहा है। कौन? अदोनी बेजक। ये भूल गया कि इसका भी बाप जो फिरौन था, उसने भी कल परमेश्वर को ललकारा था। क्या परमेश्वर को उसने रोक सका? वो समुंदर के जब दो भाग हो गए तो उसमें सबको परमेश्वर ने क्या कर दिया? ढांप दिया। सभी को उसमें डुबो के मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो कितनी सेना होगी, कितने तादाद में होंगे, पर परमेश्वर को रोक नहीं सके। परमेश्वर को उन्होंने क्या कर दिया? रोक नहीं पाए। आज अदोनी बेजक खड़ा हुआ है, जो आज इस्राएलियों के ऊपर उसकी नजर है कि मैं सबको एक एक करके, जितने भी राज्य कर रहे हैं उन सबको मैं पकड़ पकड़ के ले आऊंगा और बंदी बनाऊंगा। अब इसको यह नहीं मालूम है कि इस्राएलियों को बचाने वाला कौन है, उन इस्राएलियों को फिरौन से छुड़ाने वाला कौन है। यहाँ पे अदोनी बेजक भूल गया है। अब उसकी नजर किसके ऊपर है? इस्राएल के ऊपर। हालेलुया। अपने राज्य में तो खौफ फैलाया, अपने राज्य में जो राजा और कहलाते थे उन्हें तो बंदी बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि उन राजाओं के पास प्रभु का वचन नहीं था। उन राजाओं के पास क्या नहीं था? प्रभु का वचन नहीं था, प्रभु का ज्ञान नहीं था। इसलिए अदोनी बेजक ने अपने घर पे अपनी मेज की रोटियां जूठा बिनने के लिए वहां पे बंदी बना लिया। हालेलुया, हालेलुया। और अब क्या सोचता है कि अब मैं इजराइल पर भी राज करूं, वहां के लोगों को भी मैं क्या करूं? बंदी बनाऊं, उनसे भी मैं क्या कराऊं? अपना जूठा उठवाऊं, अपने बर्तन धुलवाऊं। परंतु ये भूल गया कि ये वही इजरायली हैं जिनको परमेश्वर मिस्र देश से निकाल कर इजराइल लेके आया, इजराइल में लेके आया। अब वहां पे ये नजर डाल रहा है, प्रभु के लोगों के ऊपर नजर डाल रहा है। आमीन, आमीन। यीशु मसीह के नाम के इस्राएलियों ने जब अदोनी बेजक के कार्य को प्रकट किया तो वह सब मायूस हुए। अदोनी बेजक के काम से घृणा आई। तब इस्राएलियों ने संगति की किसके साथ? इस्राएलियों ने संगति की किसके साथ है? परमेश्वर के साथ। जब उन्होंने देखा कि अदोनी बेजक अब हमारी ओर बढ़ रहा है, इसका खौफ चारों तरफ है, ये राजाओं को मार मार के उन्हें अपना बंदी बना लेता है, तब वहां पे क्या हुआ? उनके अंदर भय छाया। तब उन्होंने क्या किया? इस्राएलियों ने संगति की परमेश्वर के साथ। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के संगति करने से पहले ही प्रभु ने इस्राएलियों को जय की भविष्यवाणी कर दी थी। हालेलुया, हालेलुया। जब उनके अंदर विचार आया, जब उनके अंदर मन आया, जब उनको परमेश्वर का ध्यान आया,
जैसे ही परमेश्वर को उन्होंने पुकारा, संगति करने का उन्होंने प्लान बनाया, वैसे ही परमेश्वर ने उनके सारे प्लान को सुन लिया। हालेलुया। उनके प्लान बनाने से ही पहले परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी कर दी वहां पे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जानने वाले हैं। परमेश्वर हमारे हर एक सेकंड में हमने क्या सोचा है वो जानते हैं। हमने क्या प्लान बनाया आज अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए, माँ बाप के लिए, परमेश्वर आपकी हर एक विषय को जानते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पे जब इन्होंने संगति की, किसके साथ? परमेश्वर के साथ। जैसे आज हम क्या कर रहे हैं? संगति कर रहे हैं। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ। हालेलुया। वैसे इस्राएलियों ने भी क्या किया? संगति किया परमेश्वर के साथ, क्योंकि उन्हें यह भय था कहीं ये जो राजा है हमारे शहर में ना आ जाए। हालेलुया। हम इसको न्यायों का 1 का 2 पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा है। 1 का 2। यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। इसने भविष्यवाणी की? यहोवा परमेश्वर ने। जब सब इकट्ठा हुए प्रभु यीशु मसीह के पास और सब ने पूछा, हे प्रभु, अब उस कनानी राजा से, उससे लड़ने के लिए कौन जाएगा? अदोनी बेजक से लड़ने, उसकी सेना से लड़ने के लिए कौन खड़ा होगा? प्रभु ने कहा, मैंने पहले से ही चुन लिया है और मैंने पहले से ही यहूदा को जय प्राप्त कर दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है कि अभी तो वो वहां पे प्लान बना रहा है कि मुझे इस्राएल पर हमला करना है, इस्राएल के राजा को पकड़ के लेके आना है और उससे बंदी बना के अपने झूठे बर्तन धुलवाना है, अपना झूठा बिनवाना है। इससे पहले ही परमेश्वर के दास के ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह प्रकट किया और बोला कि तू अदोनी राजा के ऊपर राज्य करेगा। उस कनानी अदोनी राजा के ऊपर तू क्या करेगा? राज्य करेगा। हालेलुया। नाम है कि वो बोल रहे हैं कि हम कैसे जीतेंगे, उसको कैसे हराएंगे, वो तो बहुत बड़ी सेना के साथ है। परंतु परमेश्वर ने पहले से ही किसको खड़ा कर दिया? यहूदा को, जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास रखता है, प्रभु यीशु पे विश्वास रखता है। आपको मालूम है 40 दिन तक इंतजार कर रहे थे जब गोलियत से लड़ना था। गोलियत जब खड़ा था, उसकी 6 फुट ये शरीर को देख के, हाथे जैसे शरीर को देख के कोई 40 दिन से आगे नहीं आ रहा था उससे लड़ने के लिए, क्योंकि सभी लोग गोलियत का मुंह देखते थे, उसकी बॉडी देखते थे, उसका शरीर देखते थे। किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती थी कि इसको जाके हम लड़ें। किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती थी। फिर प्रभु यीशु मसीह ने एक बालक को चुना, दाऊद को चुना और उसको लाके गोलियत के सामने खड़ा कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। इतनी सारी सेना के सामने एक किसको खड़ा कर दिया? छोटे से बच्चे को, दाऊद को खड़ा कर दिया उस गोलियत को मारने के लिए, क्योंकि सब लोग डर रहे थे गोलियत को, शकल को देख के, उसकी ताकत को देख के, उसकी बॉडी को देख के। परंतु गोलियत क्या कहता है कि मैं तेरी शकल को नहीं देखता हूँ, मैं तेरी ताकत को नहीं देखता हूँ, मैं तेरी बॉडी को नहीं देखता हूँ, मैं अपने परमेश्वर को देखता हूँ। हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर को देख के खड़ा हुआ हूँ, मैं अपने परमेश्वर की ओर से आया हूँ। तेरी सेना को देख के मैं डरने वाला नहीं हूँ। और परमेश्वर के नाम से वो खड़ा हुआ और उसने क्या लिया? एक कंकड़ लिया छोटा सा और गिलोल लिया। कोई हथियार उसने नहीं उठाया, सिर्फ गिलोल से ही एक ही गोली में इतने बड़े हाथी जैसे इंसान को मार के गिरा दिया। हालेलुया। और उसके ऊपर चढ़ के उसकी गर्दन को काट के अलग कर दिया। यीशु मसीह के नाम है के, यीशु मसीह के नाम है के। आज आप भी अदोनी बेजक जैसे राजा को, अदोनी बेजक जैसे फोड़े को, अदोनी बेजक जैसे कैंसर को आप देख के डरे मत। सिर्फ और सिर्फ आप परमेश्वर को देखें।
किसको देखें? परमेश्वर को देखें। परमेश्वर को देखें। आपको अदोनी बेजक जैसे कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है। अदोनी बेजक जैसे फिरौन से डरने की जरूरत नहीं है। अदोनी बेजक जैसे फोड़े से डरने की जरूरत नहीं है। अदोनी बेजक जैसे परेशानी, समस्या, तकलीफों को देखकर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप उस टाइम किसको देखें? परमेश्वर। हालेलुया। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप किसको देखें? परमेश्वर को देखें। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को। वो हमें निकालने वाले हैं इन फोड़ों से, वो हमें निकालने वाले हैं इन कैंसर से। और इस्राएलियों ने भी फिर क्या किया? संगति किया किसके साथ? परमेश्वर के साथ। और वहां पे परमेश्वर ने किसको चुना? अपने दास यहूदा को चुना। और परमेश्वर ने पहले से कह दिया, यहूदा तू जय पाके वापस आएगा और पूरे कनानी राज्य में राज्य करेगा यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है कि जय। अदोनी बेजक जो कई राज्यों के राजाओं का राज छीन चुका था, उन्हें अपना गुलाम बना लिया, वे उसके नजरों से भाग ना सके। कोई भी राजा उसके नजर से भाग नहीं सका। वो सबको दौड़ा दौड़ा के मारता था। सबको पकड़ पकड़ के क्या करता था? उनके अंगूठे को काट देता था। पैर के अंगूठे को काट देता था। तो जब पैर का अंगूठा कट जाएगा तो भाग सकेंगे हम? इसीलिए वो क्या करता था? सभी राजाओं के अंगूठे को वो काट देता था ताकि ये भाग न सके। जैसा मैं चाहूं, जैसा मैं हुक्म दूं, ये मेरे हुक्म पे चलने पाए, ये मेरे गुलाम बन के रह सके। उसने कम से कम 20 राजाओं को अपना गुलाम बना लिया। 20 राजाओं के उसने क्या कर दिए? अंगूठे को काट दिया। और उनसे क्या कहा? अपना जूठा उठवाता रहा। अपने मेज से जो गिर जाए जूठा, उसको वो उठवाता रहा। क्यों उनको काट दिया? उन 20 राजा क्यों हार गए उससे? क्योंकि उनके पास परमेश्वर नहीं थे, उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं था, उनके पास परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं थी। इसलिए आज वो फिरौन से हार चुके हैं, इसलिए वो फिरौन के गुलाम बन चुके हैं। इसलिए अदोनी बेजक के वो झूठे को उठा रहे हैं। और अब उनका सामना किससे पड़ा है? यहूदा से, जो प्रभु, जो परमेश्वर, जो यीशु का दास है। हालेलुया। अभी तक तो तू किससे लड़ा था ये नहीं पता है, लेकिन अब तूने जहां पे उंगली उठाया है, ये तेरे विनाश का कारण जरूर होगा। तू यहाँ पे जीते या ना जीते, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि यहाँ से तेरा विनाश अवश्य होगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है कि आप किसी के साथ, अगर कोई आपके साथ गलत करता है, तो परमेश्वर का आपके पास वचन है कि उसके लिए आपने दुआ करना है। उससे बदला नहीं लेना है, उससे क्या करना है? उसके लिए दुआ करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि वो आपके लिए गड्ढा खोद रहा है, तो आप ही वो उसमें गिरेगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, यदि अपने आप को आप दीनता और नम्रता के साथ चलाएंगे, तो उस गड्ढे से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। और जो गड्ढा आपके लिए खोदा गया है, और जिसने उस गड्ढे को आपको तैयार किया है आपके लिए, उस गड्ढे में वो जाके खुद पे खुद गिर जाएगा। आमीन। यीशु मसीह के नाम है कि अब जो ये हम देखते हैं, अदोनी बेजक को जो हर राजाओं का अंगूठा काट काट के बैठा देता है, उनको लंगड़ा करके, जो भाग न सके। अब वहां पे उसके राज्य में लड़ने के लिए कनानी देश में यहूदा को परमेश्वर ने भेजा। और यहूदा जब वहां पे गया अपनी सेना के साथ, उसकी सारी सेना को क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया, उन्हें खत्म कर दिया। एक भी सेना जब उसके पास नहीं बची, वो घबराया, फिर वो डर गया अदोनी बेजक। फिर जंग का मैदान छोड़ के वो भागना शुरू कर दिया। जो आज तक कभी हारा नहीं था, जो राजाओं का अंगूठा काट के लाने वाला, आज वो क्या कह रहा है? अपने अंगूठे के बल पर भाग रहा है। जंग का मैदान छोड़कर आज वो क्या कर रहा है? भाग रहा है। हालेलुया। यदि आज आपके पास प्रभु यीशु मसीह का वचन है, तो आपका दुश्मन, हाँ, आपकी जो आज तक चैलेंज करता आया है, वो जंग की मैदान छोड़कर
भागने वाला है यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रख। परमेश्वर का वचन ही है जो आपको खड़ा करने वाला है। आमीन, आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब क्या कर रहा है अदोनी बेजक, भाग रहा है। जब वो भागना शुरू कर दिया, फिर यहूदा ने दौड़ा के उस अदोनी बेजक को कहा है, फोड़े तू अब भाग रहा है, अभी तो तेरा ऑपरेशन करना है। हालेलुया। अब तू भाग रहा है कैंसर, अब तो तेरा ऑपरेशन करने वाला हूं मैं, अब तू कहां भाग रहा है। और उसको पकड़ा वहां पे, और क्या कर दिया गया, जो आज तक सबके लिए गड्ढा खोदता आया था, अंगूठा सबका काटता आया था, वहां पे यहूदा ने क्या कर दिया, उसके अंगूठे को काट दिया। हालेलुया। अब भागो, अब भागो। उसके अंगूठे को भी क्या कर दिया गया, अदोनी बेजक के काट दिया गया। वो बेवश हो गया। अब उसको नजर आ रहा कि आज तक तो मैं 20-20 राजाओं के अंगूठे को काट के उनको अपना गुलाम बना के रखा हूं, लेकिन आज मेरे साथ वही हो गया जो मैं आज लोगों के साथ करता आया हूं, आज वही मेरे साथ हो गया। आज तक मैं लोगों के अंगूठे काटता आया हूं, आज मेरा ही अंगूठा कट गया। इसीलिए परमेश्वर कहता है, अगर तुम दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो उस गड्ढे में खुद ही तुम गिरोगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। उसके अंगूठे को जब काट दिया, उसको उठा के ले जा रहे उसको इस्राएल देश में। इस्राएल में जब इस्राएल देश में पहुंचे, वहां पे क्या हो गया, जो ये फोड़ा था, जो ये कैंसर था, अदोनी बेजक वहां पे फट गया, वहां पे मर गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के अब वो किसी के पास फोड़ा नहीं निकलेगा, क्योंकि अब वो खत्म हो चुका है, वो मर चुका है यीशु मसीह के नाम से। यदि आज आपके पास वचन है तो आप विश्वास रखें, कोई कैंसर, कोई फोड़ा आपको मार नहीं सकता है, कोई बीमारी आपको लंगड़ा नहीं कर सकती है, यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह के वचन पे चलते हैं। क्योंकि जैसा कल प्रभु यीशु मसीह सामर्थी था, आज भी उतना ही सामर्थी है वो। जैसे प्रभु यीशु मसीह कल कार्य करते थे, आज भी प्रभु यीशु मसीह वैसे ही कार्य करते हैं। कल भी वो जिंदा थे और आज भी जिंदा है और युगन युग जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है कि जय, यीशु मसीह के नाम है कि जय। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 4:7, पहला थिस्सलुनीकियों 4:7, वहां पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसलिए जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में की जय। परमेश्वर आज आपको यहाँ पे अगर बुलाए हैं तो आपको अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया गया है ताकि आप शुद्ध हो सके, अपने हृदय को आप साफ कर सके, अपने मन को आप पवित्र कर सके, अपने इरादों को आप शुद्ध कर सके। आज परमेश्वर ने इसलिए आपको यहाँ पे बुलाया है। अपने जीवन से सारी गंदगी को निकाल कर आप बाहर फेंकें, क्योंकि परमेश्वर इनसे घृणा करता है, इनसे नफरत करता है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको शुद्ध करे, तो अपने जीवन से वो सारी घृणित वस्तुओं को, सारे कामों को आप अपने जीवन से अलग करें। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यहाँ पे अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु आपको शुद्ध होने के लिए बुलाया है। अगर आज यहूदा शुद्ध नहीं होता तो वहां पे आज अदोनी बेजक से जीत हासिल नहीं कर पाता। वो शुद्ध होने के कारण उसने जीत हासिल की है। यदि आज आप भी अपने आप को शुद्ध रखते हैं, दीन और नम्र रखते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो परमेश्वर कह रहा है कि जीत हमेशा तेरी है। बोलो हालेलुया, यीशु मसीह के नाम है कि यीशु मसीह के नाम है कि परमेश्वर बहुत सारी आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे।
सबको जय मसीह की।